काली कपाल मालांकित शिखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। हटा दूँ रक्षा सूतों के तो तनी चढ़ा दूँ, जकरो होके तो चढ़ा दूँ, हाथ पकड़ लूँ, एगोड़ा सूर के चढ़ाऊ ना हाथ पकड़ू। वस्त्रोपवस्त्रा से रक्त सूत्रम समर्पयामि। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। चंदन सिंदूर चढ़ा दूँ, सपुष्प चंदनम समर्पयामि। ओम तुम त्वाम गंधर्वाकनं त्वाम इंद्रस्त्वाम बृहस्पति त्वामुपदे सोमो राजा विद्वान यक्षमादमुच्यता नाना परिमल द्रव्यानि समर्पयामि। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमो नमः। बेलपत्र चढ़ा दूँ, अब फूल बेलपत्र फूल चढ़ा दूँ। श्रीधरम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् इमानि बिल्वपत्राणि समर्पयामि। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। अपन अपन सामान हो थाली में महादेव जी में सटा के हटाऊ, सामान जो बजन सटाऊ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमो नमः। हटा दूँ अलगा दारू देह अनुसार तो कहाँ करे हो हट अलगा हटा के दारू चालू न भेल है। महादेव जी पर रुपया चढ़ाऊ। ओम हिरण्य गर्भात्मोत्ताग्रे भूत से जाता पतिरे का आशीष तदाधार पे तुम जामुते मांग कस्मै देवाय हविषाभिधेम। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। नाना परिमल द्रव्यानि समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमो नमः। सिंदूरवा दी पढ़े वाला फल लेकर लिए जाओ। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। जय गणेश जय गणेश। प्राध्वने सुगनाथो बात प्रमिया नाना परिमल द्रव्यानि समर्पयामि। ओम श्री उमा महेश्वर बाद में धरम। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हाथ में अक्षत लिया फूल, अक्षत फूल ले लूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुद्विजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। अक्षत फूल और पैसा हाथ में ले लूँ। एक बार प्रेम से महादेव जी की जय। खुशियाँ मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सूर्य करते हैं मंदार की माला से, जिन पार्वती जी का केश पास सुशोभित है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा सुशोभित है, जो दिव्य वस्त्र धारण किया है और जो शिव जी नंगे है, ऐसे पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक करास पर्वत के शिखा पर बैठी हूँ। में कोई भूत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में हल्का हो, उसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। है नाथ, यदि आप मुझ पर खुश हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु के व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्र में चंद्रमा, ग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मंत्र श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। नक्षत्र युग शुक्ल पक्षी तृतीया तिथि को अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियाँ सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था या सौभाग्य मुक्त सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ है, तरह तरह के वृक्ष ऊपर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पक्षी पर निवास करते। वहाँ पहुँच लगे गंधर्व के साथ बहुत से देवता, शिवचंद, पक्षीगण सर्वदा मन से पुष्पाते हैं। वहाँ बहुत से वैदुर मणि आदि की खाने भरी है। पर्वती चाहते स्नादिक है कि मित्र के घर की तरह समुद्र आकाश के आसपास रहता है। उसकी समस्त सदैव हमसे आच्छादित है।
गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बालकाल में उस पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुमसे शंकर केवल धुआं पीकर रहे। 64 वर्षों तक सूखे पाकाचारी माघ मास में तुम दोपहरिया में जल में बैठी रहती थी। बैसाख की दोपहरिया में पटांगनी तापती थी। सावन महीने में जब मेघ बरसता था उसमें रहती थी। इस तरह की कन्या वे चिंता में पड़ गए, किसको दूं आसन आदि दे करके। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न ने कहा है, पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हुआ। आपको चाहिए कि योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा इंद्र और शिव में से कोई नहीं है, इसलिए मैं यह कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को दे दीजिए। तब तुम मन ही मन अपना विवाह जो है शिव जी से पक्का कर लिया था। इधर सखी घर चली गई, वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखित हुई और रोने लगी। तुमको इस तरह की दशा को देख करके दुखी हो कारण बताओ, तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें शंका नहीं है। पार्वती बेली, वो मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी शंका नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे जंगल को जहाँ पिता को पता न लगे, ऐसी सलाह कर तुम ऐसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को वर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते भगवान मूर्छित हो गया। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। भगवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया, सिंह खा गया होगा। बैठ नहीं अलगा होने साइड में बैठ, साइड में बैठ। सिंह भालू जंतुओं के चलती चलती ऐसा पहुंची वहाँ जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी गुफा थी, उसमें जा करके आश्रम में लेट गई। और जब भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की हस्त तृतीया तिथि जब आई तो उस दिन मेरी मिट्टी का मूर्ति बनाकर विधिवत पूजा किया। रात भर जाकर गीत गाया, मन को खुशी बिताया। उस वरराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस आसन पर पहुंचा जहाँ पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहाँ पहुँचकर मैंने तुमसे वर मांगा तो कहा तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने लगे। तब प्रवाहित होकर के और दिशाओं की तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के नजदीक पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद कन्याओं को सोते हुए देखा, देखते ही उन्होंने छाती से लगा लिया। पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथ में सौंप दिया था। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि बताइए, क्या पुण्य है, क्या है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करता है, चाहना चाहती है, वह परिश्रम पूर्वक जो है इस व्रत को करे। केला के खंभा आदि सुशोभित एक सुंदर मंडल बनावे, रेशमी का कपड़ा ओढ़ावे, तरह तरह के ऋतु फल ले आवे, जो फल तथा फूल मिले विशेष रूप से उसका पूजन करे। सिंह भाई ने दिन काम करने वाली जो स्त्री पुरुष दोनों एक होकर पूजा करे, जो जाती है उसे पूजा करे, पूजन करे। जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है, उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तीज के दिन व्रत न करके अन्न खाती है तो 7 जन्म तक बंध्या रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव से लड़ाकर सदा दुख भोगने वाली होती है। उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज के दिन मांस खाने से बागिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चिटी और सब कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज के दिन जो है अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से साथी, सोने से अधिकारी, पति को धोखा देने से मुर्गी, ये सभी क्रिया व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन सोना, चांदी, तंबा तो बाप के पास ईंधन भरकर ब्राह्मण को दान दे और पालन करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है। जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारी भोग और सायुग मुक्ति मिलती है। संसारिका की व्रत तथा मास सुनने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों बार यह करने का फल प्राप्त होता है। जो मैंने यह सब व्रत में उत्तम व्रत बतलाया। एक बार श्री उमापति महादेव की जय। महादेव जी को रख दी मंदे भाषा वीडियो कर रही है योगा अनुष्का बोले हमरा वीडियो करे ना माता तो पंडित जी हो दो बोली राजा दानवेंद्र महाबल तेन स्वाम प्रतिपद नामी रक्षे माता सर्व मंगल मांगल्ये शादी के इधर निकल काऊ से में बांध देला है। कौन को बांधू ना आरो रक्षा सुबह के एक को मैं तो बांधू ना हां भाई सर्व मंगल मांगल्ये शिवे से बात शादी के नारायणी नमोस्तुते
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पानी च भैरवं वन्दे तातुर्गं गंगा भवानी महाकाय वाला लेके लोगों ने बना है कोड़ दिले भाई जने जने ये वो अगरबत्तियाँ उठा के दिखाओ, वो अगरबत्ती उठा के दिखाओ तो पूरा हाथों पकड़ लूँ दिखाओ बोलेगा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदयारम हृदय भौम भवानी सहितम नमामि। एक बार प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। धर्म पर पैसा था के आरती के गोड़ लाग लू।